हाँ, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है प्रेम। मेरे भगवान के बन जाओ। एक बड़ी प्यारी श्लोक मैं बोल रहा हूं, बहुत लिखने लायक ये श्लोक है। इसमें बड़ा सुंदर भाव बताया गया, स्वभाव के विषय में बता रहा हूं। भगवान चाहते क्या है? तो कहा, उष्णो रवि शीतलमेव चंद्र सर्वं सहाभू चपला समीरा साधु सुधी अम्बु निधि गंभीरा स्वभावतः प्रेम वसो ही कृष्ण। इस श्लोक में बड़ा सुंदर स्वभाव के विषय में कहा गया है। अलबेला का स्वभाव था भगवान से कुछ नहीं मांगना, और भगवान का भी स्वभाव। अब इस श्लोक का व्याख्या समझिएगा, बहुत छोटी रूप में करूं, विस्तार का समय नहीं है, क्योंकि मुझे एक और बड़ी प्यारी शिव जी के विषय में बताना है, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। तो भक्तमाला में भगवान शिव के भी भक्त की कथा आती है, सुनिएगा। श्लोक का पहला चरण कहता है उष्णो रवि। अब बताइए, रवि जो सूर्य होता है वो ठंडा होता है कि गर्म होता है? क्यों भैया, गर्म होता है कि ठंडा होता है? मियां बोलो ना। ठंडा गर्म होता है, सही बात है कि नहीं? अब आप बताइए, सूर्य नारायण होते हैं तेज, गर्म होते हैं। अब आप सबको पता होगा, क्या सूर्य नारायण आपके लिए ठंडा बनते हैं, किसी के लिए गर्म, कि सबके लिए गर्म ही रहते हैं? वो सबके लिए रहते हैं ना? क्यों? वो किसी के लिए बनते नहीं है, उनका स्वभाव ही है गर्म। उष्णो रवि, उष्ण मतलब होता है संस्कृत में गर्म। सूर्य का स्वभाव ही है भैया कि गर्म, गर्मी देना, गर्म ही रहना। हाँ, और वैसे तो हमारे अंदर भी देखने में आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम किसी के लिए नरम है तो किसी के लिए गर्म है। सही बात है कि नहीं? कई लोग तो ये भी कहते हैं, महाराज हम क्रोध करते बिल्कुल नहीं है, क्रोध आ जाती है। लेकिन भगवान श्री सूर्य देव किसी के लिए ठंडा नहीं बनते, हर व्यक्ति के लिए वो गर्म है, क्योंकि उनका स्वभाव ही है गर्म। दूसरा, शीतलम एव चंद्र। चंद्रमा शीतल होता है कि गर्म होता है? क्या होता है? शीतल ही होता है। चंद्रमा का स्वभाव ही है शीतलता, वो कभी गर्म नहीं होता। आप अभी देखना, रात में सो के देख लेना, ठंडकता ही लगेगी, गर्म नहीं लगेगा आपको। वो किसी के लिए ठंडा बने ऐसा नहीं, वो सबके लिए ठंडा है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही है ठंडकता है। अच्छा, और सर्वम सहाभू। भू मतलब होता है संस्कृत में पृथ्वी, धरा, वसुधा, माता पृथ्वी। सर्वम सहा, संसार में जितने भी लोग हैं, माता पृथ्वी पर कितना हल से वार करते हैं, खनन का काम करते हैं, थूकते हैं, सारा गलत काम करते हैं, फिर भी माता पृथ्वी सहती है। आज तक कभी माता पृथ्वी ने शिकायत किया आपसे कि आपने मुझे ट्रैक्टर क्यों चलाया, ये क्यों चलाया, वो क्यों किया? किया कभी शिकायत? नहीं। क्यों? क्योंकि माता पृथ्वी का स्वभाव ही है सहनशीलता, वो कभी शिकायत नहीं करती। फिर चपला समीरा। समीर कहते हैं संस्कृत में हवा को। चपला मतलब होता है चंचल, हवा का काम है चंचल, चलायमान। क्या हवा किसी के लिए रुका है आज तक? हवा का काम ही है चलना। देखो ये हवा चल रही है, महसूस हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको हवा का वो महसूस ना होना? कोई है ऐसा? कोई नहीं। अगर हवा ना चले तो प्राण उड़ जाएंगे। हवा का काम ही है चंचलता, वो चलना ही उसका काम है। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता किसी के लिए रुक जाए, किसी के लिए चले ना, उसका काम ही है चलना। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव में ही ये चपलता है। फिर कहा साधु सुधी। साधु का मतलब होता है संत, महात्मा। साधु किसी के लिए बनते नहीं है। आजकल अलग बात है, वो भगवा वस्त्र धारण कर ले, पैसे के चक्कर में पद महामंडलेश्वर बन जाए, पर वास्तव में हमारा शास्त्र कहता है साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ जाता है।
साधु होना और साधु बनना में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बनना शरीर से है और होना आत्मा से है भैया। साधु हुआ जाता है, बना नहीं जाता। बहुत ध्यान से सुनिए। इसलिए संत जो हैं वो किसी के लिए साधु बनते हैं ऐसा नहीं, वो सबके लिए साधु रहते, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सही बात है कि गलत बात है? जो सच्चे संत है वो बात है भाई। और लोभा पुराणा, जो लोभी हैं वो उनकी बात अलग है। आजकल के गुरु तो वैसे लोभी गुरु लालची चेला, हो इस नरक में ठेली में ठेला। आजकल के गुरु ऐसे भी हैं, 2100 रुपए देना पड़ेगा चरण धो के पीने के लिए। आजकल के ऐसे ऐसे संत हैं। याद रखना, संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है। तो आपको 2-3 परिभाषा बता दो, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में अच्छी बात। संत कौन है? संत मतलब परिभाषा बनता है संत का, जो शांत हो गया वो संत है, पहला। दूसरा, जो संतुलन में रहे वो संत है। जिसके जीवन में दुख आए तो दुखी ना हो, सुख आए तो सुखी ना, वो संत है। संतुलन में रहे, बराबर, इक्वल। तीसरा परिभाषा बोले जिसकी साधना का अंत हो गया वो संत है। और चौथा परिभाषा इतना प्यारा है, बोले संत कौन, बोले जो उस अनंत से मिला दे वही सच्चा संत है प्यारे। हाँ, तो साधु किसी के लिए बनते नहीं, हुआ जाता है क्योंकि उसकी स्वभाव में साधुता होती है। फिर आगे कहा अम्बु निधि गंभीरा। निधि किसको कहते हैं? गंभीर सब जानते हैं। निधि मतलब क्या होता है? जल होता है वो तो ठीक है, फिर भी क्या होता है निधि मतलब भैया? सब जानते हैं, सागर। अम्बु निधि गंभीरा, जैसे सागर। आपने कभी देखा है सागर आज तक अपनी मर्यादा को लांघ के आगे नहीं बढ़ा। सागर हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है भैया। अगर वो मर्यादा से बाहर आ जाए तो बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। वो गंभीर रहते हैं सागर, क्योंकि उसकी स्वभाव में ही गंभीरता है। जैसे सूर्य का काम है तेज रहना, गर्मी देना, चंद्रमा का काम है शीतलता देना, भूमि का काम है सहन करना, साधु का काम है साधुत्व और व्यक्तित्व को धारण करना, सागर का काम है मर्यादा में रहना। ऐसे ही बांके बिहारी का काम है सिर्फ प्रेम लुटाना। स्वभावतः प्रेम वसो ही कृष्ण। बिहारी जी कहते हैं मेरा स्वभाव ही है प्रेम करना, तो मैं कैसे अपने स्वभाव को बदलूं? आपने पूतना का प्रसंग सुना ही होगा। अहो बकीयम स्तन काल कुटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम दातु चिताम ततुन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। माता पूतना विष लगा के आई, लेकिन उस पूतना को भी माता की गति भगवान कृष्ण ने दिया था। ये भगवान का स्वभाव है। अस स्वभाव कहूं सुन मुन देखूं, कही खगेश रघुपति समनेखूं। ये राम का स्वभाव ही ऐसा है।